ख्याल से जो आगाही लोगों को भी देना जरूरी है और जो इंतजामिया को भी आगाही देनी चाहिए। और अभी एक और बड़ी आगाही के वाले से हम बात करें। एक निहायत अफसोसनाक वाकया पेश आया मानसेरा में, जहां पर जिस घर में शादी थी वही घर जो है वो मातम कता बन गया। हुआ कुछ ऐसा कि कमरे में गैस भर गई और गैस भरने की वजह से नौ ब्याता जोड़ा सोते हुए में ही जाँ बहक हो गया। इब्तिदाई तफ्तीश जो की गई उसमें यह बात सामने आई है कि शदीद सर्दी की वजह से रात को 12 जब घर पहुंची तो दूल्हा और दुल्हन ने गैस हीटर जलाकर सो गए और रात को कमरे में गैस भर गई और गैस भरने की वजह से दोनों दम घुट कर जो है वो जाँ बहक हो गए। सर्दियों में हमने उमूमी तौर पे देखा कि हीटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत सारे हादसा शफात इसी वजह से होते हैं। लास्ट ईयर भी आपको याद है कि एक CSP खातून थी जो कि अपनी शादी में हनीमून में गई सवार की थी, वहां पे भी एग्जैक्टली हुआ था कि हीटर क्योंकि एकदम गैस की सप्लाई कहीं कम होती है तो वो हीटर बंद हो जाता है, लेकिन जब दोबारा गैस की सप्लाई आती है तो फिर गैस भरना कमरे में शुरू हो जाती है। ऐसा ही है जनाब। और इस हवाले से ये जो लापरवाही है, बड़ी मामूली सी लापरवाही है। इंसान कहता है चलो जरा थोड़ा कमरा गर्म हो जाए, जरा थोड़ा सा और गर्म हो जाए, उसके बाद मैं गैस हीटर पर जा दूंगा और जरा कमरा कोजी होता है तो आदमी को वैसी नींद आ जाती है। बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड हैज अ सेडेटिव इफेक्ट, वो आपको सेडेट कर देती है और इसी दौरान गैस लीकेज से जाने भी जाती हैं। इमरान ताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, प्रेसिडेंट फायर प्रोटेक्शन पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा क्या किस तरह से आगाही दी जाए? हर दफा वाकयात होते हैं, चाहे पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, देही इलाके के लोग हों, शहरी इलाके के लोग हों, हर जगह ये वाकयात सामने आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरुआत से कहूँगा कि सरकार से उनकी हदीस है कि जब भी रात को सो तो अपने चिराग या जो तुम्हारे रोशन करने के दिए उनको बुझा के सो। तो हमारा इस्लाम बेसिकली समझाता ही है कि अनकंट्रोल चीज़ जब नुकसानदेह है, तो जो बेसिकली देखा जाए अगर हीटर के जितने भी इंसिडेंट हुए पूरी दुनिया में होते हैं तो पहला रूल जो है NFP का जो लोकल रूल है वो ये है कि अनकंट्रोल अनअटेंडेड फायर हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगी। आग हमारा बेहतरीन दोस्त और बदतरीन दुश्मन है। आग पे हम खाना पकाते हैं, बेहतरीन दोस्त है, लेकिन जहाँ वो कंट्रोल से बाहर हो जाए नुकसानदेह होता है। तो पहला जो उसूल जो हमेशा हर घर में होना चाहिए वो ये कि कोई भी चीज़ जो गर्म की हो, चाहे वो चूल्हे हों चाहे आपके हीटर, वो अनअटेंडेड नहीं होने चाहिए। फायर के हवाले से सबसे ज्यादा मसला ये है कि एक तो जो हमारे पास हीटर्स और उनकी क्वालिटी है, तो वो गैस ज़्यादा बर्न करते हैं, दूसरा उनके अंदर कोई वॉल्व का ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि वो एयर ऑपरेटेड हो, कि जब प्रेशर आए वो तब जब तक उनको मैकेनिकली रिलीज ना किया जाए वो गैस को अलाउ ना करें। ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेशन भी नहीं है, क्या करें उसका? थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री देखें तो पूरी दुनिया में चिमनी बनती है। चिमनी का काम ये होता है कि आपके जितने गैसेज या आपके कम्बस्शन मटेरियल ऊपर चला जाए और हीट के रेडिएशन आ गए हो। हमने वो चिमनी को तो भूल गए। जो नई कंस्ट्रक्शन बनी है वो पोर्टेबल हीटर लिए, कभी बिस्तर पे चढ़ा के रखे हुए होते हैं, कभी कारपेट पे रखे हुए होते हैं और कभी इस ऐसे एरिया में रखे होते हैं जो उस वक्त आपने अटेंड नहीं करा लेकिन बाद में वो बच्चे वहाँ खेलते हुए चलेगा। तो इसके लिए लॉ है NFP का लॉ ये है कि 1 मीटर का आप गैप रखेंगे, मतलब 3 फीट कम से कम आप उससे दूर रहेंगे और वो एरिया भी ऐसा सॉर्टेड होगा जिसमें बच्चे खेलने ना जा सके, मतलब फ्री किड फ्री जोन होगा। फायर प्लेस कह लें। आप जहाँ टेम्परेरी अपनी हीटर रखें, आप पूरा हमारे 12 महीने सर्दी नहीं होती, लेकिन आप फिजिक्स जब सर्दी होती है तो हीटरों के साथ साथ लगे घूम रहे थे जैसे लैपटॉप लगे घूमते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, आपने अगर स्ट्रक्चरली उसको सेफ नहीं करा, स्ट्रक्चरली आपने उसके ऊपर गैस लीकेज के लिए ऊपर नहीं वॉल लगाया भाई आपने। देखिए मैं चिमनी का आपको मिसाल इसलिए दे रहा था कि पुराने ज़माने से हम हीट को यूज़ करते हुए हैं, लेकिन एक ट्रेडिशन था कि हॉट गैसेस यहाँ पे, सॉरी टू कट यू, लेकिन बहुत सारे घरों में मैंने देखा कि फायर प्लेस बनी हुई है, उसकी चिमनी कार्डबोर्ड की बनी हुई है जस्ट फॉर डेकोरेशन। लोग उसको वो विक्टोरियन स्टाइल कॉपी करने के चक्कर में उसको डेकोरेशन समझते हैं। Exactly. उसके भी तो हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए पहली बात तो ये कि जो फायर प्लेस का जो असल मकसद है ना वो ये होता है कि आपको वेंटिलेशन दे। अगर आपने उसको उस पर्पस के लिए बनाया तब तो उस पर आप हीटर रखें, लेकिन आपने ब्यूटिफिकेशन की बनाया, सर्दी है कि आपने उसको वहाँ रखा हुआ है तो वो गलत है क्योंकि फ्लेमेबल। देखिए मैं कहूँ 3 फीट तक तो कंबस्टेबल मटेरियल होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो आपकी आर्टिफिशियल आपने आर्टरी बनाई हो या आपने वहाँ कोई डेकोरेशन की चीज़ रखी हो या आपने कोई भी चीज़ वहाँ रखी हो जो आग पकड़ सके। अब दूसरी बात ये है कि मैं आपसे बोलूँ जी प्रोडक्ट असल चीज आपका ह्यूमन बिहेवियर है कि आपने कैसे रिएक्ट करना है। Exactly, मुझे ये बताएं इमरान कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सूरत हाल जो है वो थोड़ी गंभीर इसलिए हो गई है कि अभी भी जो जोड़ा है और उससे पहले पिछले साल भी जो ऐसे केसेस देखिए तो वो केसेस जो रिपोर्ट हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन उसके बावजूद हीटर का बेदरीग इस्तेमाल करते हैं। ये मालूम है कि हमारे मुल्क में जो गैस की सिचुएशन है करंटली कितनी उसकी शॉर्टेज है, अभी आएगी अभी चलेगी। हम चूल्हों के साथ भी कर देते हैं, हम कोई चीज़ पकने के लिए रख देते हैं, वो चीज़ पकती रहती है, गैस कब चली जाती है
और उसके बाद जब गैस दोबारा आती है तो आग तो होती नहीं, लेकिन वो गैस घर में भरना शुरू हो जाती है। ये लोगों को एजुकेट कैसे करें, एजुकेटेड लोगों को? ये सबसे अहम बात जो मैंने आपको बताई कि आपको ये समझना है कि आपका दुश्मन कौन है। आपका दुश्मन आपकी लापरवाही है। मैं इलेक्ट्रिक को, गैस को कसूरवार नहीं समझता हूँ। बाय बुक्स हम चलते हैं कि आपका बिहेवियर क्या था। आपने जब उसको अनअटेंडेड रखा, उसके लिए आपने एसओपी नहीं बनाई या आपने फॉलो ही नहीं करा। जैसे मैंने आपको पता है बेसिकली हमारे अंदर उसको क्या है कि गर्म होगा से क्या सो जाता है, लेकिन आप अनअटेंडेड, बताओ आपको इस्लामिकली आपको सरकार सुन्नतों में से है कि आप अनअटेंडेड फायर को नहीं छोड़ सकते। आप जब तक हैं उसको अटेंड करें, आप उसको रखें, जब आप जाए उसको बंद करें। ऐसी प्रैक्टिकली ये है कि अगर आपका गैस का हीटर है, जो भी चीज़ जब तक आप बैठे हुए हैं या अपने बुजुर्ग के कमरे में आपने हीटर लगाया हुआ है या बच्चे के कमरे में लगाया हुआ, तो यू हैव टू मॉनिटर, यू हैव टू अटेंड इट। और अगर अपने कमरे में तब तो आप जब तक जाग रहे तक उसको ऑन करके, जब आप बंद करें उसको क्लोज करके जाए। रही बात आपकी गैस बढ़ेगी, पीछे जहां तक उसके पाइप है वहां तक उसकी लीकेज है वो बंद, उसको ब्लॉक कर दे ताकि वो गैस किसी भी तरीके से लीक ना हो। देखिए आजकल के दौर में हम वो पुराने जमाने में आजकल गैस डिटेक्टर्स आते हैं, वो बताते हैं गैस लीकेज है। आप बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली बहुत सस्ते हैं कि आप वो गैस के जो भी डिवाइसेस हैं वो लगाते हैं, डिटेक्टर्स होते हैं, आपको बताते हैं कि गैस हाईली फ्लेमेबल आपकी जमा हो चुकी है। तो गैस डिटेक्टर्स रखें। Yes. हम अपने कमरे को चाहे जितनी भी सर्दी हो वेंटिलेटेड रखें। Yes. कोई कोई खिड़की, कोई हल्का सा दरवाजा खुला रखें ताकि गैस जो है वो एग्जॉस्ट होती रहे। आप तो फायर एक्सपर्ट हो गए हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का।